इलेक्ट्रॉन कितना बाबू? शांतनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन कितना भोले? शांतनी, भोले, शांतनी बोलिए ना, भोले बोले ना, बार बार आप ही बोलोगे। बोलिए नंबर ऑफ, बोलिए शांतनी, सिलिकॉन में कई इलेक्ट्रॉन? ए भोले, इसको बाबू डबल डोज या ट्रिपल डोज बताओ। सुजीत, कई इलेक्ट्रॉन बाबू? सुजीत, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है। तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? एगो पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, पहला सेल ड्रा करेंगे, दूसरा सेल ड्रा करेंगे। आप चाहो तो 3-4 को ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आपको 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8। कई इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 हो गया। आपके पास 14 है तो 10 हो गया, तो 4 को और बच गया। तो 4 को कहाँ जाएगा? अगला सेल में जाएगा, है ना। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 हो सकता है, 18 हो सकता है। तो पहला सेल में 2 8 4 हो जाएगा, 15 बाबू। बताओ समरीत, फास्फोरस हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बाबू? फास्फोरस 50। हाँ 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 15 हो गया। जो एटॉमिक नंबर होता है शांतनी भोली, एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है फास्फोरस का। 1 से 30 तक के याद करने लिए बोले थे ना बाबू। तो 15 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 15, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 15। 15 3 में क्या रहेगा? 3 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18 से ज्यादा रहेंगे? 18 से कम? हाँ 18 से कम है। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम लोग बाबू इसका बना, ये किसका है सर? ये बाबू सिलिकॉन का, ये है सिलिकॉन का, है सिलिकॉन का। नेक्स्ट बाबू लिखे क्यों है? एन लिखे क्यों है सर? आएगा, आगे एन किसी ने नहीं। आएगा। शैतान हल्ला काय कर रहे शैतान? एन आएगा, आएगा, आएगा। एन लिखते चलना। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन। सर एम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दूसरा में बाबू 2 2 4, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 2 10 हो गया। हाँ शैतान, 5 इलेक्ट्रॉन अगला में जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है इसमें कितना होता है? एम में सर? एम में बाबू देखो तीसरा सेल है ना बाबू, तो तीसरा सेल में 2n स्क्वायर करो, n की वैल्यू 3 पुट करो तो 18 आएगा। 18 आएगा। ई हो गया के सेल, ई हो गया एल सेल, ई हो गया एम सेल, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे भोला? पहला सेल में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में कै गो हो गया? 5 गो। 1 2 3 4 5 गो है। नेक्स्ट बाबू 16 में कौन है बाबू? फास्फोरस। 16 में सल्फर है। 16 में क्या है? सल्फर है। बताओ बाबू अंशुजीत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर बाबू? यस सर 16। 16। मिस्टी चल गई जी। सानवी, चेतन भाग गई का जी? भोली संजना, ये संजना। यस सर। पहला सेल में क्या है इलेक्ट्रॉन? 2 और दूसरा सेल में 8 8। तीसरा सेल में 6 तीसरा सेल में 6। चलो अच्छी बात है। ये फास्फोरस का, ये किसका है? फास्फोरस का है। फास्फोरस है ये, ठीक। ये इसका वाला है ना। ठीक बाबू। सल्फर का हम लोग कहाँ नीचे बना रहे हैं? सल्फर का हम लोग नीचे बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं। सल्फर का हम लोग इधर साइड बनाना। एक न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा अपना समझ में आ रहा है भोली? यस सर। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 को रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपके पास 16 को है, तो 6 को बच गया, तो अगला में जाएगा। तो अगला में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तभी 6 को हुआ ना। 4 5 6 हुआ, तो 2 हो गया, 8 हो तो गया। 20 तक लिखा रहे तो एम चल नहीं ना आएगा? पहले आएगा, 18 तो वरना होगा ना। आएगा बोला, आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? लिखो बाबू, जल्दी लिखो।
अभी आ रहा है। सर तो 20 के बाद ना आएगा। LM अरे नहीं N बाबू, नहीं बाबू। नहीं हो सकता सर, N के आगे नहीं हो सकता MNOP। हाँ बाबू, आगे होगा, MNOP आगे आएगा जैसे जैसे सर अगर जो इलेक्ट्रॉन बढ़े। किसी का 100 हाँ तो KLMNOPQR ऐसे बढ़ते जाता, पूरा बढ़ते जाता। बनते चल जाएगा। हाँ बढ़ते जाएगा। यहाँ पे सर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू 17। 18 से आपका चेंज होगा। 17 है क्लोरीन। 18 से चेंज होगा सर। हाँ बताओ Yes, sir, रोशनी 18 बाबू, से change नंबर ऑफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स बाबू। रोशनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन बाबू। सर 12 नंबर होगा सर ये। जी सॉरी 12 रोल नंबर। 70। इसका क्लोरीन का बनाए बाबू? ये किसका बोला? हाँ ये है सल्फर का, ये है सल्फर का। कौन कौन भागा बाबू? 3 गो बच्चा भाग गया। एगो सानवी गई, एगो सत्यम गया। ये शांतनी बाबू, काहे वीडियो बंद होता है भोली? इसका हम लोग बनाएंगे बाबू क्लोरीन का। तो पहला सेल बाबू, दूसरा सेल बाबू, तीसरा सेल। पहला सेल में सेल लिखेंगे ना, यहाँ पे जगह है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 गो, 2 4 6 2 8 गो, 8 2 10 गो, 7 गो बच गया था। 7 गो ए राम में, 4 5 6 7 5 6 7। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन। लिखो आगे लिखते हैं बाबू। अब यहाँ से आपका चेंज होगा बाबू आर्गन से। सर 288 हो जाएगा। हाँ बाबू। और 19 में 289 और 20 में 28। 9 नहीं होता बोला, वही समझना है आपको। 18 19 वाला समझना है आपको। सर 2881 हो जाएगा 19 में। हाँ बाबू। समझाते हैं। यह भूमिका क्या करे बाबू? रौनक, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भोला? सर आ रहा है। शांतनी नीचे क्या कर रही भोली? थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए ना शांतनी। ये सब शैतान है, खाली शक्ल से मासूम। खाली शक्ल से मासूम है बाबू। बच्ची बड़ी खतरनाक हो। समझ में आ रहा है समृद्ध भोला? यस सर। चलो तेज हो जाएगा ना समृद्ध? यस सर। सर तीसरा में सर 80 तक होगा सर, 18 तक ना हो सकता है। नहीं बाबू, आगे बता रहे हैं बाबू, यही तो समझना रहता बाबू। नेक्स्ट बाबू 18। 17 हुआ, 18 हम लोग लिखेंगे। जल्दी लिखे बाबू। सर तो दूसरा सेल में भी स्टेबल हो जाएगा, तीसरा सेल में भी स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए हाँ 8 ही बताते तक हैं, होगा। बताते हैं। नेक्स्ट बाबू इसको इरेज करेंगे सर। सिर्फ 17 में क्या आपने लिखा है? क्लोरीन है। जल्दी लिखो। 18 होता आर्गन होता है। अब यहाँ पे समझना है आपको। लिखो फिर समझाते हैं। आर्गन है, ARAGON, आर्गन होता है। नेक्स्ट बाबू श्रुति, कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू आर्गन में? श्रुति 288 हाँ, सर 288 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। 18 अब देखो, हाँ बाबू आपको 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है ना। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 2 10 हो गया है ना। आपको बाबू पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 10 हो गया। अब 8 और बच गया। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4
5 6 7 8, तो 2 8 8 हो गया। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। ये कौन है बाबू? आर्गन है। कौन है? ARGON होता है, GARA नहीं होता, ARGON होता है आर्गन। ठीक, अभी यहाँ पे समझना बाबू पोटेशियम और बाबू कैल्शियम। 19 नंबर इसको समझो। पोटेशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर नहीं याद की भोली संतनी? ये भोली नो सर। थोड़ा सोने वाला रूटीन काम कीजिए बाबू। कैसे जिंदगी कटेगा बाबू, हमको टेंशन होता है। जिंदगी कैसे कटी भोली, ऐसे रहिएगा तो बाबू। सर पोटेशियम में एमसेल में क्या आएगा? बता रहे हैं, बोला बता रहे हैं, इसको समझो। अब यहाँ लाख रुपए की बात है जो 1000 रुपए में आप लोग ऑब्टेन कर रहे हो। लिख ले बाबू। हाँ सर। अब यहाँ पे सारा देखो। स्टेप टेबल हो गया। अब यहाँ पे समझना बाबू, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बढ़िया से पढ़िएगा, IAS ऑफिसर, DM बनिएगा, है ना बाबू, है ना। होम मिनिस्ट्री में जाइएगा, आपके पास पावर आएगा, रुतबा आएगा। तो केमिस्ट्री में भी यही बात होता है। जिस सेल के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, सारा जितना भी केमिस्ट्री में एलिमेंट है बाबू, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। जैसी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में, तो उसे इनर्ट गैस कहते हैं, और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करता है ना। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही बाबू छल कूद करके बाबू डांस करते रहता है, रिएक्शन में भाग लेता है। शांति से समझना। जैसे आप देश का नमक खाते हो, NaCl खाते हैं, देश का नमक NaCl है ना बाबू। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना होगा? इस तरह से होगा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, यही होगा, है ना। 11 होता है सोडियम का, तो 1 यहाँ जाएगा। क्लोरीन का अभी बताएं बाबू, क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। तो न्यूक्लियस हो गया, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4, 2 6 1 7। समझना है ना। तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कोई भी आइटम, शांति से सुनना, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? जितने भी सारे आइटम है, सारे का सारे मोटो क्या होता है कि हम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाए। वह जैसे लाए, किसी से छीन के लाए, चाहे किसी को दे के लाए, अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा तो वो स्टेबल हो जाता है। जैसे आपको नौकरी लग गया, IAS ऑफिसर बन गए, उसके बाद पढ़ाई की जरूरत है नहीं, पढ़ोगे। उसके बाद खाली क्या करोगे? अपना सताना साहब वाला शासन करोगे, है ना। मान लो बाबू गृह मंत्री बन गया, है ना बाबू, प्रधानमंत्री का PA बन गया, तो वहां पे आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप शासन करोगे, प्रधानमंत्री के PA। तो वही बात आइटम में होता है। जिस आइटम का आउटर मोस्ट वाला सेल जो है, इसको हम लोग सेल कहते हैं, ये सेल, ये सेल, ये सेल, तो आउटर मोस्ट कहने बाहर वाला सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो वो स्टेबल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। जिसके पास नहीं होता 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। आर्गन की कहानी कुछ वैसा ही। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। ये गैस अब क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। अब इसको दुनियादारी से मतलब नहीं, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। सोडियम के पास देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल जाए, आपको वीडियो दिखाए थे ना जी केमिकल बॉन्डिंग वाला, वो किसी कारण बस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई इसको दे दे, मान लो क्लोरीन को दे देता था, गायब हो जाएगा। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये स्टेबल हो गया। सोडियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर अपना ये किसी को दे देता तो क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता। सर
सर सर आपका आपका वीडियो वॉइस नहीं पॉज आ हो रहा है। गया। तो वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम यही बोल रहे हैं कि जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे का मोटो क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। जिसका आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है वह स्टेबल होता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, ये सारे के सारे में आउटर नियोन का निकालना, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। आर्गन का निकालो, आउटर सेल में कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। बाकी जितने भी है सारे के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, खोजते चलता है। मान लो इसके आउटर सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये वो खोजते चलेगा, हम 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, किसको दे दे, किसको दे दे। अगर इसका कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, आउटर सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद इसको कोई मतलब नहीं है। कोलोन उसी तरह से आउटर सेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेचारा खोजते चलेगा, हमको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। इसका आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना जी, अभी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया वो। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई दे देता तो इसका आउटर सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, उसके बाद दुनिया से कुछ नहीं करेगा। तो इसी के तहत बाबू 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, Cl माइनस आता है। तो यहीं से आपका देश का नमक बनता है ना, देश का नमक Cl बनता है ना। तो कोई जितने भी बाबू सारे जितना जितना केमिकल रिएक्शन, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, पढ़ाई इसलिए करते हो बाबू कि हमको बढ़िया से नौकरी लग सके, है ना। तो यहाँ देखो ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बाबू, स्टेबल हो गया। अब यहाँ से पोटेशियम और कैल्शियम के पास भी कुछ कुछ ऐसी होता है, इसको ध्यान देना। आपके कितना बाबू 19 है, 19 है, तो इसको कैसे फिलअप करोगे। सर अगर जो किसी का आउटर मोस्ट सेल में अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 किसी को दे देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। वहां बाबू ठीक है ना, देखो 3 तरह से बॉन्ड बनता है, एगो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देगा, एगो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेगा। बिजनेस 3 तरह से कर सकते हो, एगो बाबू खुद अपने बदौलत पे, एगो बाबू दूसरे के बदौलत पे, एगो कहेगा 5 लाख तुम दो, 5 लाख हम देते हैं। दूसरे एगो आपके पास अपने पैसा तो खुद कीजिए, एगो आपके पास कुछ पैसा नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार हो तो दूसरा 10 लाख इन्वेस्ट किया। एगो तो क्या है कि हमारे पास 5 लाख है, 5 लाख और चाहिए, है ना, तो वहां पे वो क्या करेगा, 5 लाख आप दोगे, 5 लाख वो देगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल कहते हैं। तो उसी तरह से जहां ये रहेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3 तरह का बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो वहां पे शेयरिंग होता है, क्या होगा, शेयरिंग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तोड़, 4 इलेक्ट्रॉन हमर मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे। सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। वहां पे शेयरिंग होगा, शेयरिंग होगा, शेयरिंग, है ना, आधा आधा। हाँ, आप पोटेशियम का लिखो, अच्छा ठीक है, पोटेशियम का लिखो तो कई इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 19 है पोटेशियम का, 2 2 4 2 6 2 8, और बाबू कैसे को हो गया, 8 2 10 हो गया, है ना। सेकंड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8 2 10 हो गया, हमको 19 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे समझना है 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 4 2 4 6 2 4 6 2 8 1 9, है ना वो 4 5 6 7 8 9। रूल तो मेरा यही कहता है, इसका आउटर मोस्ट सेगमेंट में बाबू हम लोग कितना होना चाहिए, अरे पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 9 जाएगा तब ना 19 होगा। हाँ सर, रूल तो यही कहता है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यही रूल कह रहा है ना। लेकिन एक्चुअल होता क्या चीज बाबू, इसके आउटर मोस्ट में ये 9 और इलेक्ट्रॉन नहीं होके जो 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये पहला सेल एल हो, के सेल, एल सेल, एम सेल, 1 इलेक्ट्रॉन बाबू अगर यहाँ से हट के बाबू इस ऑर्बिट में अगर आ जाए, एल एम एन में आ जाए, तो ये इनर वाला ऑर्बिट क्या हो गया सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट मेरा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और एन में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एन सेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एन सेल में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसमें नोट धारोगे तो वो स्टेबल काम होता, कमजोर होता, कमजोर होता, कमजोर होता, है ना। तो कोई भी आइटम क्या चाहेगा, हम लोग मजबूत रहने के लिए, आप लोग भी क्या चाहोगे कि समाज में पावर वाला रहे, है ना। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन अगला सेल में जाता है। तो इसका जब लिखोगे पोटेशियम का तो 2 8 8 हो गया, 1 यहाँ जाएगा। इसी तरह बाबू कैल्शियम का होगा, इसमें अभी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैल्शियम का बनाएंगे बाबू तो 2 8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। सर तब फिर ये 2n² वाला रूल ही क्यों बना, जब 8 ही 8 होगा तब मोर देन 8 नहीं हो सकता है। हाँ बाबू,
आगे फिर पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। 2n² वाला कि मैक्सिमम 2n² कहने का मतलब क्या कि आउटर सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मैक्सिमम 18 को रह सकता है, मिनिमम कितना हो रह सकता है, मिनिमम नहीं भी रह सकता है ना। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है ना, सब जगह वैलिड नहीं। ये बाबू आगे SPDF बताएंगे ना, तो आपको बताएंगे, क्योंकि इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते हैं एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। तो स्टेबिलिटी इस ऑर्बिट का क्या होता है, ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट बोला बताएंगे आगे, अभी ये सब वो स्टार्ट हुआ है ना, इसको जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब होगा। ये कौन है सर, ये वाला है पोटेशियम है। ये कौन है, पोटेशियम है, पोटेशियम 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 पोटेशियम। ये आर्गन है। ये कौन होगा, कैल्शियम होगा। हम लोग क्या पढ़े, पोटेशियम ये वाला। नेक्स्ट वाला लिखो लिखो लिखो, ये कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, रेड वाला। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10। तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, और लास्ट वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए भला 5 मिनट ज्यादा आप लोग का हो गया जी, ठीक है बाबू। बाय सर। बाद में बाय बाय सर, Time थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बाय बोला। 5 सर मिनट 30 तक लिखाइएगा। नहीं बाबू, 30 तक बाद में बाबू, अभी हमको इसको खत्म करना है। जिस में रहेंगे तो कल हम लोग बाबू कंपाउंड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एंट्री करेंगे।